नमस्ते दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र की मेरी इस जर्नी से जुड़े एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। श्रावण मास शुरू हो चुका है। भगवान शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मेरी इस जर्नी के सभी वीडियोस आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहेगा। तो आज अल्मोड़ा में मेरा तीसरा दिन है और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस बार हमारे अल्मोड़ा टूर का मेन ऑब्जेक्टिव अल्मोड़ा और उसके आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में दर्शन करना है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने कुमाऊं रीजन के कई मंदिर कवर किए हैं, जैसे अल्मोड़ा का रघुनाथ मंदिर, जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग, चितई गोलू देवता मंदिर, कसार देवी मंदिर और अल्मोड़ा के कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस को भी कवर किया है। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक बात फ्रेंड्स, अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आप सबका। साथ के साथ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर अभी तक बेल आइकन को भी आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो मेरे नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं भारत के सबसे पुराने सूर्य मंदिर, जिसका नाम है कटारमल सूर्य मंदिर, और ये अल्मोड़ा से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। अल्मोड़ा के अधेली सुनार नामक गांव में ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी में कराया गया था। अल्मोड़ा से इस मंदिर तक जाने में लगभग आधे घंटे का समय लग जाता है। अभी अल्मोड़ा से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे चलते ही हम लोगों ने ब्रेक ले लिया है और बहुत खूबसूरत जगह मिली है। यहाँ पर चाय के लिए अभी हम रुके हैं और आप देखेंगे बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं पीछे के। धूप हो गई है लेकिन मौसम में हल्की हल्की ठंडक है। इस तरीके से देखेंगे, बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ से लगभग आधे घंटे का टाइम और लगेगा अभी सूर्य मंदिर के लिए। और एक बात फ्रेंड्स, अल्मोड़ा से हमने अल्मोड़ा रानीखेत वाला रोड लिया था और रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। रास्ते घुमावदार हैं जैसे कि अमूमन पहाड़ों पर होता है, लेकिन रोड की कंडीशन अच्छी है। बीच में इस तरीके से छोटे छोटे गांव और कुछ अच्छे खासे शहर भी पड़ते रहते हैं। मचेला गांव क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंचे कोसी। यहाँ पर बहुत सारे रिवर साइड रेस्टोरेंट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। कोसी एक अच्छा खासा शहर है हम कह सकते हैं। यहाँ रोड के साथ साथ बिल्कुल कोसी नदी बह रही है और उसी कोसी नदी के ऊपर एक बैरेज बनाया गया है जिसे कोसी या कोशी बैरेज भी बोलते हैं। और पुराने ज़माने में या पुराने टाइम में कोसी नदी को कौशिकी नदी भी कहा जाता था। अल्मोड़ा शहर के साथ साथ नज़दीकी हवालबाग ब्लॉक के निवासियों के लिए पेयजल की पूर्ति इसी बैरेज से होती है। साल 2013 में कोसी बैरेज की नींव रखी गई थी। अगर अल्मोड़ा में कभी होटल्स वगैरह ना भी मिले तो प्रकृति के बीचों बीच कोसी नदी के साथ बने यहाँ किसी भी होटल या रिजॉर्ट में रुका जा सकता है। बहुत पहले कटारमल सूर्य मंदिर तक जाने के लिए मोटरेबल रोड नहीं था। तब लोग कोसी से ही एक रास्ता जाता है मंदिर तक, तो उस पर पैदल ही जाया करते थे। अल्मोड़ा से कौसानी जाने के लिए यहाँ से ही रास्ते अलग हो जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो रोड आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट कौसानी जा रही है। लगभग 34 या 35 किलोमीटर दूर इस जगह से कौसानी पड़ता है। काफ़ी टूरिस्ट जो अल्मोड़ा घूमने आते हैं वो कौसानी तक भी घूमने जाते हैं। हमें तो फ़िलहाल अल्मोड़ा रानीखेत वाले रोड पर ही रहना है। कहते हैं फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, मतलब
आग जब तक हमारे कंट्रोल में हो बस तब तक अच्छी है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से हर साल बड़े पैमाने पर वन संपदा राख होती है। वन्य जीवन पूरे तरीके से प्रभावित होता है और कई छोटे मोटे जल स्रोत सूख जाते हैं। वैसे तो इस आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों का बढ़ता तापमान इसका मुख्य कारण है। हालांकि सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई कड़े कदम भी उठा रही है, जैसे पहाड़ों की रीच पर वाटर टैंक बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ साथ ग्राम सभा लेवल पर भी फायर मैनेजमेंट कमेटियां बनाई जा रही हैं। गाड़ी चली जाएगी ऊपर। यहाँ पहुंचकर तो जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया और हमें इस तरीके से एक रोड मिला। उस पर गेट बना हुआ था, साथ में बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पे लिखा था वे टू सूर्य मंदिर कटारमल। इस रोड की कंडीशन कुछ खास नहीं है। लगभग 2 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर हमको जगह जगह पुराना लैंडस्लाइड भी देखने को मिला, लेकिन उसके साथ साथ ही बीच में रास्ते में इस तरीके से कुछ होटल्स वगैरह भी बने हुए थे। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन में आ गए थे कि क्या हम लोग सही आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी हमें दिखी नहीं, ना जाते हुए ना आते हुए। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े इस तरीके से हमें कुछ बिल्डिंग्स दिखनी शुरू हुई और सामने एक और गेट बना हुआ था और वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था सूर्य मंदिर कटारमल का। मंदिर तक पहुँचने की जल्दबाजी, उसके अलावा हमारे यहाँ आसपास कोई और टूरिस्ट या कोई टूरिस्ट गाड़ी नहीं दिख रही थी। हम लोगों ने जो हमारे साथ साथ से रास्ता ऊपर मंदिर तक जा रहा है, जो 2 किलोमीटर लंबी सीढ़ियाँ है, इसको अनदेखा ही कर दिया और सीधा आगे बढ़ गए। और लगभग इस तरीके का रास्ता आ गया था लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद। बस यही लगा रहे हैं, कच्चा रास्ता, आगे नहीं जाएगी। आगे जाती है गाड़ी, जाती है आगे गाड़ी, कच्चा रोड है तो थोड़ा आगे जाती है, बस ज्यादा नहीं जाती। छोड़ो, तो ठीक है ना, क्यों करना। अच्छा 2 रास्ते हैं। गाड़ी के 2 रास्ते हैं मंदिर तक। गाड़ी का एक है, पैदल के। हाँ पैदल 2 रास्ता है। ठीक है। अच्छा गाड़ी ऊपर भी चली जाती है? देखो नहीं, ऊपर नहीं जाती। आप यहीं रहते हो? हाँ गांव में? ये आपका? हाँ बहुत मुश्किल है यहाँ तक तो आना। हाँ, वहाँ मुश्किल। हमारी गाड़ी, हम सोच रहे हैं हम गलत तो नहीं आ गए? बीच में कई बार सोचा, रोक रोक के देखा, नहीं कहीं गलत आ गए हो। नहीं। तो गांव का नाम क्या है? कटारमल, सूर्य कटारमल। गांव का नाम ही ये है? हाँ। कटारमल है ना? हाँ। राजा हुए यहाँ के कटारमल, उनके नाम से पड़ा है। हाँ। बहुत सुंदर गांव है, पर बहुत सुंदर गांव है। टूरिस्ट बहुत आते होंगे? बहुत लोग। हाँ। आप क्या काम करते हो? हम ऐसा करते हैं, ग्वाला वाला बकरी का। अच्छा, बकरियां वगैरह, हाँ, गाय चराने की हाँ। ये पाली हुई है। हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल एडवेंचर टाइप रोड था और सच में हम लोगों को ना कई बार बीच में लगा कि हम लोग गलत आ गए, क्योंकि कई बार तो नेविगेशन ही फेल हो गया था इस जगह। जीपीएस ने ही काम करना बंद कर दिया था और कोई बोर्ड वगैरह भी इतने लगाए नहीं हुए थे हर जगह। और रास्ते की जो क्वालिटी थी, कई जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी, मतलब पुरानी लैंडस्लाइड हो रखी थी। अभी फिलहाल रास्ता साफ कर रखा था, तो हम लोगों को लगा कि कहीं हम लोग गलत तो नहीं आ गए। अभी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ लगा दी है और यहाँ से लगभग ट्रैकिंग है 1 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग है यहाँ से। ये तो बिल्कुल कच्चा सा रास्ता लग रहा है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है ये। यहाँ तो बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। ये कहाँ है रास्ता? कहाँ? यहाँ से? यहाँ तो कहीं ये तो कच्चा सा रास्ता उतर रहा है नीचे, तो यहाँ से कैसे जाए? यहाँ से यश एक बार डबल कंफर्म करना पड़ेगा भाई। हाँ यही कह रहे, पेड़ से उधर चले जाओ। हाँ यही ये रास्ता है जी? अच्छा जी। वो आंटी ऊपर से देख रही है हमें, उस देख रही है कि हाँ ये सकुचा रहे हैं आगे बढ़ने में। बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ, बहुत केयरफुली आना। ऐसे तो हम लोग गांव में चलते नहीं ऐसे रास्तों पे, बस ये कंफर्म करना है
हाँ जी, कि बस ये कंफर्म करना है कि हम सही जा रहे हैं। बेटा हम बहुत चले हैं पहले ऐसे रास्तों पे। पर थोड़ा सा ये एश्योरेंस नहीं होता ना कहीं हम लोग गलत जा रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा एक मंदिर है, तीर्थ है, और फिर टूरिस्ट प्लेस भी है, लोकल भी आते हैं और जो लोग अल्मोड़ा घूमने आते हैं वो लोग भी आते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट बनाया हुआ है। मंदिर का रास्ता कहाँ से है? सीधा सीधा हो। चलो ऊपर पहाड़, इस पत्थर पे चढ़ के, इस पत्थर पे चढ़ना है। आंटी ने हमारी हेल्प की और हम वहाँ खड़े थे, उन्होंने देखा ये लोग परेशान। आंटी ने हमारी हेल्प की। मेरे को लगा कि इतना कच्चा रास्ता नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा मंदिर है। वो रास्ता जब वहाँ गाड़ी खड़ा करो तो ये दूसरा रास्ता है मेन, देखो ये रहा। हम लोग दूसरे रास्ते से आए। मैंने कहा ना वो जीपीएस ही खराब हो गया ऊपर आके। ये घर है यहाँ के, और ये देखो कितनी सुंदर पेंटिंग की हुई है दहलीज पे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। पहले के राजाओं ने भी कहाँ चढ़ चढ़ के वहाँ मंदिर बनवाए हैं। देखो यहाँ कितनी मुश्किल से सामान चढ़ा होगा। अब आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी बता दूं। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल ने करवाया था। एक काफ़ी बड़े से चबूतरे पर यह मंदिर बनाया हुआ है। कुल मिलाकर 45 छोटे बड़े मंदिर यहाँ बने हुए हैं। कहते हैं सतयुग में उत्तराखंड की गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनियों पर जब असुर के अत्याचार बढ़ गए, तब द्रोणगिरी, कसाई पर्वत और कंजार पर्वत के ऋषि मुनियों ने कौशिकी नदी के तट पर आकर सूर्य देव की स्तुति की थी। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने अपने दिव्य तेज को वटशिला में स्थापित कर दिया, जहां बाद में चलकर राजा कटारमल ने इसी वटशिला पर बड़ादित्य नामक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। पौष महीने के आखिरी रविवार को यहाँ सूरज की किरणें इस जगह से सीधे गर्भगृह में स्थापित भगवान सूर्य देव की मूर्ति पर पड़ती है ना चमत्कार की बात। मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर जो पंडित जी वहाँ मौजूद थे उन्होंने बहुत अच्छे से मंदिर से जुड़ी कई अनोखी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। उन्होंने हमें बताया कि मंदिर में स्थापित भगवान बड़ आदित्य की जो मूर्ति है वो पत्थर या धातु की न होकर बड़ के पेड़ की लकड़ी से बनी है, इसीलिए उन्हें बड़ आदित्य बोला जाता है। मुख्य मंदिर के बाहर ये जो छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं, पहले इनमें भी मूर्तियां लगी हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले अष्ट धातु से बनी एक मूर्ति यहाँ से चोरी हो गई। उसके बाद बाकी बची हुई सभी मूर्तियों को अब गर्भगृह में रख दिया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी नारायण और नरसिंह के साथ साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो पंडित जी ने बताई कि पहले मंदिर का जो मुख्य दरवाज़ा था बहुत ही अनुपम काष्ठ कला का नमूना था। सुरक्षा की दृष्टि से उसे यहाँ से हटाकर दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। एक मान्यता के अनुसार राजा कटारमल ने इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में करवाया था, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ी, उन्होंने मंदिर का निर्माण रुकवा दिया और मंदिर के कुछ हिस्से जैसे कई शिखर वगैरह अधूरे रह गए, जो आज भी मंदिर में ठीक वैसी ही अवस्था में है। फिलहाल कटारमल सूर्य मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। मंदिर अच्छी खासी ऊंचाई पर है, यहाँ से कोसी बैरेज का भी व्यू देखने को मिलता है। उसके अलावा पूरी वैली का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी यहाँ से देखने को मिला। एक अलग ही तरीके की ऊर्जा, एक अलग ही तरीके की पॉजिटिव एनर्जी भी यहाँ पर फील हुई। और हो भी क्यों ना, कलयुग के साक्षात देवता तो सूर्य भगवान हैं और उन्हीं को समर्पित ये मंदिर है। अब हमारी आते टाइम फिर से ऑफ रोडिंग हो गई। अभी हम आए हैं इधर से
ये वाला रास्ता जो देख रहे हो आप, इधर से उतरते हुए और फिर ऊपर से आ रहे हैं ना, वहां से खंबे के हाँ। ऊपर से। वो जो ऊपर पोल दिख रहा है ना, उससे भी ऊपर से आ रहे हैं। और अब इस तरीके का रास्ता है यहाँ। आप जाओगे आगे, मैं जाऊँ? मैं जा रहा हूँ। चलो आराम से। हाँ हाँ, ना ना कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ स्लिपरी नहीं है। बस कैमरा हाथ में रहता है ना, तो कई बार ये होता है ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। बच्चे तो गए नीचे भाई, अभी एनर्जी है उनके अंदर। हमारे अंदर भी है ना, हमारे अंदर भी है, तभी तो सोच लेते हैं इतना दूर दूर आने की। जब कोई भी ट्रैवलर हो, किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग जिसको करनी हो ना, मतलब अपना घर छोड़ रहे हैं बाहर घूमने के लिए, तो वो वाकई में देखिए अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ता है बाहर। हमें घूमना भी है ना, नई नई जगह देखनी भी है, और उसके बाद हम सोचें कि अपने कंफर्ट में रहें, तो ऐसे नहीं हो सकता। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। ये कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया। पत्थर पे हाथ रख लेना। अब तो रखना ही पड़ेगा। ये हम लोगों ने शॉर्टकट लिया है, रास्ता तो है कार पार्किंग से, और फिर पक्का रास्ता है, बट हमें पता नहीं था। पक्का भी वैसे इतना पक्का नहीं है। नहीं वहाँ पे हम पत्थर पे चढ़ के नहीं है। नहीं, उससे आगे है। वो तो गलत बता दिया उन आंटी ने हमें। नीचे है वो। हाँ है तो नीचे, थोड़ा पैदल करना पड़ता हाँ पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी बिल्कुल लास्ट तक जाती है, और उसके बाद फिर अच्छा पक्का रास्ता है, पेमेंट है, पेमेंटी रोड है, बढ़िया है। यहाँ पे महक नीचे नहीं करी थी। नहीं वो नहीं, वही तो है वो। अच्छा, हाँ वो पार्किंग वाला। हाँ तो कितना नीचे है वो। अभी ना होटल शिवालिक में हम लोग कोसी में रुक गए हैं लंच करने के लिए। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से बाहर का। वैसे अभी बाहर जो रिवर है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अच्छा नज़ारा है फिर भी। हाँ जी बच्चा। इतनी खूबसूरत जगह पर इतने अद्भुत मंदिर के दर्शन करके उम्मीद करती हूँ आपको भी आनंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, और उसके अलावा फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अभी कुछ और वीडियो इस सीरीज़ से जुड़े मेरे आने बाकी हैं, और अगर अभी तक बेल आइकन को आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है, जल्दी से नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए उस बेल आइकन को प्रेस करें। जल्दी ही मिलेंगे इस सीरीज़ से जुड़े एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। डाली डाली फूलों की